बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का फजल व करम है, मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला हम सब को अपने अपने घरों में आबाद रखे, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो है ना, मैंने अपने बेडशीट चेंज करने से स्टार्ट किया है। तो इस वक्त मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, सो काम शाम कर रही हूँ। नाश्ता ये जल्दी किया है क्योंकि आज फिर फ्राइडे है और मुझे जो है ना मशीन लगानी थी। तो सोचा सबसे पहले जो है ना बेडरूम से शुरू किया जाए। तो बेड की चादर चेंज करनी थी। वैसे तो इस रूम में हम लोग ज़्यादा नहीं आते हैं, तो कम ही यहाँ पे आते हैं, तो फिर मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ। हफ़्ता डेढ़ हफ़्ते के बाद ही मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो ये देखिए, फिर आज यही काम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बेडशीट उतारी है और एक और बेडशीट चढ़ाई है। और जैसे कि आपको लगा कि मेरा मैट्रेस जो है ना अभी न्यू है, तो ये सारा मैंने फ़र्नीचर अभी न्यू लिया है। तो पंजाब से जब हम आए थे तो हमने सामान नहीं लेके आए थे, तो सारा जो अब मैंने लिया है तो फिर अब नया लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब अच्छा भी लगता है मुझे। तो ये देखिए, फिर मैंने बेडशीट उतार के चढ़ा दी है और अब तकियों के कवर भी चेंज कर रही हूँ। तो बच्चे जो है ना इस वक्त सो रहे हैं अभी, तो बस सुबह सुबह दिल कर रहा था मशीन लगाने का, तो मशीन लगा ली। वैसे हफ्ता इतवार मैं फिर जो है ना मशीन कम ही लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना लगाऊँ, क्योंकि हफ्ते वाला दिन और इतवार वाले दिन दो ही दिन होते हैं। मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि मैं काम शाम में लगी रहूँ। तो फिर हाँ, फ्राइडे वाले दिन ही अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मेरी बेडशीट जो है ना अब चेंज हो गई है, सारी सेटिंग हो गई है। तो बस फिर सफाई की है, डस्टिंग की है इसकी। तो अब मेरा रूम जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस रूम की जो है ना मैंने सारी सफाई भी कर ली थी, झाड़ू पोछा लगा लिया था और डस्टिंग भी कर ली थी। क्योंकि जब ये साफ़ सुथरा रहता है ना, तो फिर मेरे दिल को सुकून रहता है कि चलो एक जगह तो है जो मेरी साफ़ सुथरी है। तो यहाँ जो है ना बस फिर सफाई डन हो गई है। इसके बाद जो है ना बस अब मैंने मशीन का काम शुरू करना है, मशीन लगा देनी है। मशीन लगाऊंगी और साथ में दूसरे कमरे की भी सफाई कर लूँगी। और किचन में बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो वो भी धोने हैं, वो भी साथ में धोती रहूँगी। तो यहाँ देखिए, मशीन में मैंने पानी डाला है और अब जो है ना मैंने सर्फ डाल दिए इसमें। तो सर्फ डालने के बाद बस यही है कि कपड़े डाल दूँगी सारे। तो कपड़े धोना बहुत ही मुश्किल का काम है, और वैसे तो रोज़ ही धुले जाते हैं। छोटे बेबी के कपड़े तो मैं डेली धो लेती हूँ उसके, लेकिन फिर हमारे जो बड़ों के कपड़े आ जाते हैं तो वो दूसरे तीसरे 3 दिन 4 दिन बाद लगा लेती हूँ। हफ्ते में 2 दिन लगानी पड़ती है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पानी का बहुत मसला होता है। और जब आपको पता है कराची है और कराची से ही पानी की किल्लत है, यहाँ पे बहुत ही कम होता है पानी, और हर जगह यही पानी के मसले हैं। अब इतना हमारा अच्छा था कि 10 घंटे वहाँ पे पानी अवेलेबल था। यहाँ पे बहुत मुश्किलात हो रही हैं हमें पानी के लिहाज से। तो खैर एडजस्ट हो रहे हैं, फिर भी गुजारा कर रहे हैं। हमारे जैसे न जाने कितने लोग जो है ना इस माहौल में गुजारा कर रहे हैं। तो ये देखिए, फिर जो बेडशीट मैंने उतारी थी उसको भी मैं आज ही धो लूँगी, कौन भी इंतज़ार करता रहे। तो फिर जो है ना चाहे 2 हफ्ते बाद जी चेंज क्यों ना कर लूँ, तो फिर जो है ना मैं कर लूँगी। तो यहाँ कपड़े धो लिए थे, ख़ुद भी मैंने शावर ले लिया था। और जो है ना अब जो है ना दोपहर का टाइम हो गया था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैंगो खाऊँ, तो मैंने मैंगो खाना शुरू किया। तो मेरा बेबी भी आ गया साथ में, तो ये बड़े ही मस्ती वाले अंदाज में मैंगो खा रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको शूट कर लेती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए ये मेरे बच्चे के मोमेंट। तो मुझे बड़ा फ़नी लग रहा था, मैं इससे बातें भी कर रही थी, लेकिन नहीं, बस वो अपने मैंगो में लगा हुआ था। तो बड़े वाला बेटा भी मैंगो खा रहा था, लेकिन वो हमारे साथ नहीं बैठा था, वो ऊपर चारपाई पे बैठा हुआ था। तो मैं उसको कह रही थी कि बच्चा नीचे आ जाओ, नीचे बैठ के खाओ। कहते नहीं, मैं इधर बैठ के खाना है मैंने। तो उसकी बस मस्ती अपनी होती है, बस उसकी जब टीवी चल रही होती है तो उसके हाथ में ही उसे सारा कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ बस मुझे छोटा बच्चा प्यारा लग रहा था। फिर जो है ना इसको मैंगो खिलाए, मैंगो खाने के बाद फिर दोबारा इसको मैंने शावर दिया, ये नहाने गया, इसके कपड़े चेंज किए। तो बस बड़ा मसला हो गया। खैर बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो ज़िंदगी है, बच्चों के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। बच्चे ही ख़राब करते हैं, तो फिर माँ बाप को ही सही करना पड़ता है। तो जी, जुम्मे का टाइम था, जुम्मा नमाज के बाद ही हमारे यहाँ कराची में बारिश शुरू हो गई। तो ये देखिए, बारिश के मनाज़िर हैं। ज़्यादा मैं कैच नहीं कर पाई क्योंकि हमारे आसपास जो है ना इतना कोई अच्छा एरिया नहीं है। तो बस जो मैं थोड़ी बहुत मैंने आपको दिखा दी है बारिश। तो बड़ा ही रोमांटिक मौसम हो गया था, बहुत प्यारा मौसम हो गया था। और हम कराची वालों के लिए तो बड़ी ही खुशी का दिन होता है उस दिन, जब दिन बारिश होती है। और सुबह में जब मैंने कपड़े धो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, इतनी हबस हो रही थी कि बस ना पूछे। वैसे भी 2 दिन पहले ही बता रहे थे खबरों में कि कराची में बारिश आएगी। तो जुम्मे तो चलो शुक्र है, अल्लाह ताला की रहमत बरसी। तो यहाँ पे कराची में क्या है कि रहमत के साथ साथ फिर रहमत भी हो जाती है। गटर भर जाते हैं, रोड सारे भर जाते हैं, तो काफ़ी हादसात होते हैं। मेरे हस्बैंड भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मैं उनको बार बार फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठा रहे थे।
तो काफ़ी टेंशन हो रही थी। खैर फिर अल्लाह मियाँ जो है ना सब मुसाफिरों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ज़ाहिर सी बात है जब तक जो है ना हस्बैंड घर नहीं आ जाते हैं तो बड़ा दिल घबराया हुआ रहता है, क्योंकि इस मौसम में ये कराची के हालात ही ऐसे हैं। तो खैर अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये देखिए फिर यहाँ पे बच्चों ने कहा कि अम्मी चिप्स खानी है, मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है। तो भी चलो मैंने कहा मौसम अच्छा हो रहा है, और फिर हस्बैंड ने चलो शुक्र है फ़ोन उठा लिया थोड़ी देर बाद ही। तो उन्होंने बोला कि मैं जो है ना आ जाऊँगा, थोड़ी देर बारिश रुक गई तो फिर साथ ही हूँ, आ जाऊँगा, तो तुम भी मेरे लिए भी बना लें पकौड़े वगैरह। तो चले फिर मैंने कहा बच्चों के लिए चिप्स बना लेती हूँ, और ख़ुद के लिए जो है ना मैंने फिर पकौड़े बनाए हैं आलू वाले। तो यहाँ पे आलू काट रही हूँ, और देखें लंबे लंबे आलू काट लिए हैं। खैर मेरे पास कोई ख़ास किचन का गैजेट तो है नहीं, छुरी है, छुरी के साथ ही सारा कुछ काम हो जाता है, तो मैं इसी तरह हाथों से ही काट लेती हूँ। तो व्यूअर्स जो है ना बारिश बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था बारिश में, और इतने अच्छे मौसम में दिल नहीं करता है किचन में जाए, लेकिन क्या करें फिर इतने अच्छे मौसम में ही दिल करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलें। तो कैसे ऐसी बात है, हम हाउस वाइफ का काम क्या है, सारा दिन या किचन होता है हमारे पास, तो यहाँ जो है ना हम लोग बच्चों को संभाल रही होती हैं। तो यहाँ जो है ना मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ाया था थोड़ा सा। मैं जब फ्राइज़ बनाती हूँ तो सबसे पहले जो है ना मैं 1 से 2 मिनट आलू को बॉईल कर लेती हूँ, जो मैंने लंबे लंबे काटे थे। साथ ही मैं बेसन छान रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कहा मिक्सचर बना लूँ बेसन के लिए, क्योंकि मैं पकौड़े नहीं बना रही हूँ जो आलू वाले गोल आलू काट के जो है ना टिक्कियाँ बनाते हैं, तो मैं उस टाइप की बना रही हूँ। तो यहाँ पानी मेरा बॉईल हो गया था, तो मैंने उसमें डाल दिए हैं ये आलू। तो अब से 1 से 2 मिनट मैं इसको पकाऊंगी, ज़्यादा मैंने नहीं पकाना है। साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना नमक डाल दिया है, तो बस फिर ये रेडी हो जाएगा। तो साथ ही मैंने जो है ना बेसन भी छान लिया था, तो अब जो है ना इसमें मसाले डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, और जो है ना बस ये घरेलू मसाले ही हैं, और कुछ ख़ास नहीं है। हल्दी है, और साथ ही सूखा धनिया डाला था मैंने, तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है। तो बस फिर इसको अच्छी तरह से मैंने जो है ना पेस्ट बनाया है। इसका पेस्ट मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया है, बस नॉर्मल रखना है हमने पेस्ट को, क्योंकि जो है ना ज़्यादा पतला हो तो टिक्की फैल जाती है। इससे जो है ना सारा वो आलू का मिक्सचर जो है ना ऊपर से उतर जाता है, और जो है ना बस सिर्फ आलू जाके बचता है। तो थोड़ा सा ठीक रखना पड़ता है ताकि जो है ना वो आलू पे चिपका रहे। तो यहाँ देखिए मैंने पेस्ट बनाना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है ना मैंने इसमें पेस्ट बनाना है। तो ये देखें अब मेरा मिक्सचर जो है ना ये पेस्ट बन चुका है। तो एंड में मैंने इसमें डाल दिया था, बस थोड़ा सा ही मैंने इसमें जो है ना वो बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा सा ही इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है। तो फिर मैंने सोचा चलो जो है ना इसको थोड़ी देर रख दूँगी, जैसे ही हस्बैंड आएंगे तो फिर फ़ौरन जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी। साथ ही मेरे जो है ना आलू भी अब हो चुके हैं, ये देखिए अभी जो है ना मैं डाल रही हूँ उसमें जो है ना वो बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, और अब इसमें साइड पे रख दूँगी। तो व्यूअर्स बस हमारे ज़िंदगी के काम भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ देखें अब मेरे आलू हो गए हैं तैयार, बस 2 मिनट ही तकरीबन हुए हैं। तो अब मैं जो है ना इसको चूल्हा ऑफ कर देना है, और इसको टोकरी में निकाल दूँगी। ये है कि फिर इसको मैं ठंडा कर लूँगी, थोड़ी देर इसको ठंडा होने दूँगी, और खुश्क हो जाएंगे आलू, तो फिर जो है ना मैं इसमें वो डाल दूँगी। ये देखिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बेचारे दूध भी लेके आए हैं और साथ मैंगो भी लाए हैं, क्योंकि ये एक साथ ही ये काम करके आते हैं ताकि बार बार ना जाना पड़े, और मुझे कह रहे हैं कि मुझसे जो है ना ये सामान लो। खैर मैं उनकी शूटिंग करने पे लग गई, तो जो है ना मैंने सामान ले लिया, और अभी लाइट चली गई थी, तो लाइट के जाते ही फिर मेरा बाकी काम जो है ना लाइट के बगैर हुआ, मैंने शूट नहीं कर सकी। तो यहाँ जो है ना मैंने फ्राइज़ जो मेरे खुश्क हो गए थे ना, तो मैंने उसमें जो है ना वो छिड़का था, क्या कहते हैं उसको, कॉर्नफ्लोर मैंने छिड़का था 1 चम्मच, ज़्यादा मिक्स नहीं किया था, बस छिड़का था उसके ऊपर। तो हल्की सी उसकी कुटिंग की थी, तो जब कुट हो गए थे तो फिर मैंने उसको जो है ना फ्राई कर लिया था, और बड़े मज़े के बनते हैं। इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और साथ ही जो है ना वो भी आ गए थे, तो मैंने फिर चाय भी चढ़ा दी थी, साथ ही में हल्की आँच पे रख दी थी कि ताकि ये भी बनती रहे और जो है ना मेरे फ्राइज़ भी बनते रहें। तो फ्राइज़ तो बच्चों के लिए रेडी हो गए हैं, और जब मैं फ़्राइज़ बनाती हूँ तो बस बच्चे क्या, हमें खुद भी बहुत पसंद आते हैं, तो हम खुद भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ मेरे फ्राइज़ रेडी हो गए हैं, और बार बार अरशमान आ रहा था, मेरा बेटा आ रहा था मेरे पास कि अम्मी फ्राइज़ दो, लेकिन गर्म बहुत थी, तो मैंने कहा ठंडे हो जाए फिर मिल के खाते हैं। बच्चे हैं ना, बच्चों को सब्र नहीं होता है, बच्चे बस कहते हैं कि हमें जो है ना बार बार हम जो चीज़ मांगे तो हमें फ़ौरन मिल जाए। तो यहाँ देखिए मैंने ये गोल गोल आलू काटे थे, दरमियाने साइज़ के आलू काटे थे मैंने। तो मैंने उस वाले जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें मैंने डिप करके इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये बड़े ही टेस्टी बनते हैं, इस तरह से जो है ना जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अब मैंने कहा कौन प्याज काटे और बाकी मिक्सचर तैयार करे, इससे अच्छा था कि मैं जो है ना आलू वाले ही बना लूँ जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी में ही काम होता है। अभी जो है ना असर का टाइम नहीं हुआ था,
तो चलो ये है कि शाम की चाय के साथ अच्छे लगते हैं। तो अब भी क्योंकि हस्बैंड भी जल्दी आ गए हैं, तो बारिश का मौसम भी था, तो बस बड़ा मज़ा आया। खैर देखिए मेरी पार्टी तैयार हो गई है, अभी मेरी चाय भी रेडी हो गई है और अब हम सारे जो है ना बैठ के खाने बैठ रहे हैं। और बच्चे मेरी कर रहे हैं मस्ती, पापा के साथ बैठे हैं। और बड़ा वाला तो बस छोटे को तो देखें बड़ी मस्ती करता है उसके साथ और खुश हो रहा है कि मम्मी ने चिप्स बना के दे दी है। तो चलें फिर यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया हो और आपने एंजॉय किया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो है ना आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ देखिए मौसम के साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं और आप भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हमारे प्यारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जो है ना बस आप मुझे इजाज़त दें। तो व्यूअर्स बस मैंने बच्चों को भी खिला दिए हैं और खुद भी खा रही हूँ। बहुत मज़े की बने हैं, हमारी पार्टी बहुत अच्छी बनी है। तो बस यही है कि ज़िंदगी है, चल रही है, गुजारा हो रहा है। दुआओं में याद रखिएगा हमें, बारिश दुआ कीजिए और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।